सत साहिब जी, आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक कबीर परमेश्वर संपूर्ण, पेज नंबर 7। यह जानकर कि हमारे कोई बच्चा नहीं है, मैंने तुझे पति तथा पिता दोनों का प्यार दिया है। तू मेरे नरम स्वभाव का अनुचित लाभ उठा रही है। आज मेरी स्थिति को न समझकर अपने हठी स्वभाव से मुझे कष्ट दे रही है। विवाहित जीवन में नीरू ने प्रथम बार अपनी पत्नी की ओर थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया था तथा कहा कि या तो इस बच्चे को यहीं रख दे, वरना आज मैं तेरे बहुत पिटाई करूंगा। उसी समय नीमा के सीने से चिपके बालक रूपधारी परमेश्वर बोले, हे नीरू, आप मुझे अपने घर ले चलो, आप पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। मैं सतलोक से चलकर तुम्हारे लिए यहाँ आया हूँ। नवजात शिशु के मुख से उपरोक्त वचन सुनकर नीरू यानी नूर अली डर गया। कहीं यह कोई देव या पितर या कोई सिद्ध पुरुष न हो और मुझे शाप न दे दे। इस डर से नीरू कुछ नहीं बोला, घर की ओर चल पड़ा। पीछे पीछे उसकी पत्नी परमेश्वर को प्यार करती हुई चल पड़ी। उपरोक्त घटना का प्रत्यक्ष दृष्टा प्रतिदिन की तरह ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी विक्रमी संवत 1455 यानी 1398 ईस्वी सोमवार को एक अष्टानंद नामक ऋषि, जो स्वामी रामानंद ऋषि जी के शिष्य थे, काशी शहर से बाहर बने लहरतारा तालाब के स्वच्छ जल में स्नान करने के लिए गए। ब्रह्म मुहूर्त का समय था, यानी ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पूर्व का होता है। ऋषि अष्टानंद जी ने लहरतारा तालाब में स्नान किया। वे प्रतिदिन वहीं बैठकर कुछ समय अपनी पाठ पूजा किया करते थे। ऋषि अष्टानंद जी ध्यान मगन होने के चेष्टा कर ही रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आता दिखाई दिया। वह इतना तेज प्रकाश था, उसे ऋषि जी की चरम दृष्टि सहन नहीं कर सकी। जिस प्रकार आंखें सूर्य की रोशनी को नहीं सहन कर पाती, सूर्य के प्रकाश को देखने के पश्चात आंखें बंद करने पर सूर्य का आकार दिखाई देता है, उसमें प्रकाश अधिक नहीं होता। इसी प्रकार प्रथम बार परमेश्वर के प्रकाश को देखने से ऋषि जी की आंखें बंद हो गई। बंद आंखों में शिशु को देखकर फिर से आंखें खोली। ऋषि अष्टानंद जी ने देखा कि वह प्रकाश लहरतारा तालाब पर उतर गया, जिससे पूरा सरोवर प्रकाशमान हो गया तथा देखते ही देखते वह प्रकाश जलाशय के एक कोने में सिमट गया। ऋषि अष्टानंद जी ने सोचा, यह कैसा दृश्य मैंने देखा? यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है या मेरा दृष्टि दोष है? इसके विषय में गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछूंगा। यह विचार करके ऋषि अष्टानंद जी अपनी शेष साधना को छोड़कर अपने पूज्य गुरुदेव के पास गए। स्वामी रामानंद जी को सर्व घटना क्रम बताकर पूछा, हे गुरुदेव, यह मेरी भक्ति की उपलब्धि है, पेज नंबर 8, या मेरा भ्रमणा है? मैंने प्रकाश आकाश से नीचे की ओर आते देखा, जिसे मेरी आंखें सहन नहीं कर सकी। आंखें बंद हुई तो नवजात शिशु दिखाई दिया। पुनः आंखें खोली तो उस प्रकाश से पूरा जलाशय ही जगमगा गया। पश्चात वह प्रकाश उस तालाब के एक कोने में सिमट गया। मैं आपसे कारण जानने की इच्छा से अपनी साधना बीच में ही छोड़कर आया हूँ। कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। ऋषि रामानंद जी स्वामी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी से कहा, हे ब्राह्मण, यह न तो तेरी भक्ति की उपलब्धि है, न आपका दृष्टि दोष ही है। इस प्रकार की घटनाएं उस समय होती है जिस समय ऊपर के लोकों से कोई देव पृथ्वी पर अवतार धारण करने के लिए आते हैं। वह किसी स्त्री के गर्भ में निवास करता है, फिर बालक रूप धारण करके नर लीला करके अपना अपेक्षित कार्य पूर्ण करता है। कोई देव ऊपर के लोकों से आया है, वह काशी नगर में किसी के घर जन्म लेकर अपना प्रारब्ध पूरा करेगा। उपरोक्त वचनों द्वारा ऋषि रामानंद स्वामी जी ने अपने शिष्य अष्टानंद जी की शंका का समाधान किया। उन ऋषियों की यही धारणा रही है कि सर्व अवतार गण माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। बालक को लेकर नीरू तथा नीमा अपने घर जुलाहा मोहल्ला यानी कॉलोनी में आए। जिस भी नर व नारी ने नवजात शिशु रूप में परमेश्वर कबीर जी को देखा, वह देखता ही रह गया। परमेश्वर का शरीर अति सुंदर था, आंखें जैसी कमल का फूल हो, घुंघराले बाल, लंबे हाथ, लंबी लंबी उंगलियां, शरीर से मानो नूर झलक रहा हो, जैसे अंग्रेज गोरे होते हैं। इनसे भी अधिक गोरा शरीर परमेश्वर का था। अंग्रेज सफेद होते हैं, परमेश्वर कबीर जी का उनसे भी अधिक सफेद वर्ण का शरीर था। पूरी काशी नगरी में ऐसा अद्भुत बालक नहीं था। जो भी देखता वहीं अन्य को बताता कि नूर अली को एक बालक तालाब पर मिला है, आज ही उत्पन्न हुआ शिशु है। डर के मारे लोक लाज के कारण किसी विधवा ने डाला होगा। बालक को देखने के पश्चात उसके चेहरे से दृष्टि हटाने को दिल नहीं करता। आत्मा अपने आप खींची चली जाती है। पता नहीं कैसा जादू है,
बालक के मुख पर। पूरी काशी परमेश्वर के बालक रूप को देखने को उमड़ पड़ी। स्त्री पुरुष झुंड के झुंड बनाकर मंगल गाने गाते हुए नीरू के घर बच्चे को देखने आए। बच्चे यानी कबीर परमेश्वर को देखकर कोई कह रहा था यह बालक तो कोई देवता का अवतार है, कोई कह रहा था यह तो साक्षात विष्णु जी ही आए लगते हैं, कोई कह रहा था यह भगवान शिव ही अपनी काशी नगरी को कृतार्थ करने को उत्पन्न हुए हैं, कोई कह रहा था यह तो किन्नर का अवतार है, कोई कह रहा था यह पितर नगरी से आया है। यह सर्व वार्ता सुनकर नीमा अप्रसन्न होकर कहती थी कि मेरे बच्चे के विषय में कुछ मत कहो, हे अल्लाह मेरे बच्चे की इनकी नजर से रक्षा करना। पेज नंबर 9। तुमने कभी बच्चा देखा भी है कि नहीं? ऐसे समूह के समूह मेरे बालक को देखने आ रहे हैं। आने वाले स्त्री पुरुष बोले, हे नीमा, हमने बालक तो बहुत देखे हैं परंतु आपके बालक जैसा नहीं देखा, इसलिए हम इसे देखने आए हैं। ऊपर अपने अपने लोकों से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी भी झांक कर देखने लगे। काशी के वासियों के मुख से अपने में से यानी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव में से एक यह बालक होने की बात सुनकर बोले कि यह बालक तो किसी अन्य लोक से आया है, इसके मूल स्थान से हम भी अपरिचित हैं, परंतु बहुत शक्ति युक्त कोई सिद्ध पुरुष होगा। नीरू यानी नूर अली तथा नीमा पहले हिंदू ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, इस कारण लालचवश ब्राह्मण लड़के का नाम रखने आए। उसी समय काजी मुसलमान अपनी पुस्तक कुरान शरीफ को लेकर लड़के का नाम रखने के लिए आ गए। उस समय दिल्ली में मुगल बादशाहों का शासन था जो पूरे भारतवर्ष पर शासन करते थे, जिस कारण हिंदू समाज मुसलमानों से दबता था। काजियों ने कहा लड़के का नामकरण हम मुसलमान विधि से करेंगे, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। यह कहकर काजियों में मुख्य काजी ने कुरान शरीफ पुस्तक को कहीं से खोला। उस पृष्ठ पर प्रथम पंक्ति में प्रथम नाम कबीरन लिखा था। काजियों ने सोचा कबीर नाम का अर्थ बड़ा होता है, इस छोटी जाति यानी जुलाहे अर्थात दानक के बालक का नाम कबीर रखना शोभा नहीं देगा। पेज नंबर 10। यह तो उच्च घरानों के बच्चों के नाम रखने योग्य है। शिशु रूपधारी परमेश्वर काजियों के मन के दोष को जानते थे। काजियों ने पुण्य पवित्र कुरान शरीफ को नाम रखने के उद्देश्य से खोला। उन दोनों पृष्ठों पर कबीर 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 अक्षर लिखे थे, अन्य अक्षर नहीं था। काजियों ने फिर कुरान शरीफ को खोला, उन पृष्ठों पर भी कबीर 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 अक्षर ही लिखा था। काजियों ने पूरी कुरान का निरीक्षण किया तो उनके द्वारा लाई गई कुरान शरीफ में सर्व अक्षर कबीर 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 हो गए। काजी बोले इस बालक ने कोई जादू मंत्र करके हमारी कुरान शरीफ को ही बदल डाला। तब कबीर परमेश्वर शिशु रूप में बोले, हे काशी के काजियों, मैं कबीर अल्लाह अर्थात अल्लाहू अकबर हूँ, मेरा नाम कबीर ही रखो। काजियों ने अपने साथ लाई कुरान को वहीं पटक दिया तथा चले गए। बोले इस बच्चे में कोई प्रेत आत्मा बोल रही है। शिशु कबीर देव द्वारा कुंवारी गाय का दूध पीना। बालक कबीर को दूध पिलाने की कोशिश नीमा ने की तो परमेश्वर ने मुख बंद कर लिया। सर्व प्रयत्न करने पर भी नीमा तथा नीरू बालक को दूध पिलाने में असफल रहे। 25 दिन जब बालक के निराहार बीत गए तो माता पिता अति चिंतित हो गए। 24 दिन से नीमा तो रो रो कर विलाप कर रही थी, सोच रही थी यह बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है, यह मरेगा, मेरे बेटे को किसी की नजर लगी है। 24 दिन से लगातार नजर उतारने की विधि भिन्न भिन्न स्त्री पुरुषों द्वारा बताई प्रयोग करके थक गई, कोई लाभ नहीं हुआ। 25वां दिन उदय हुआ। माता नीमा रात्रि भर जागती रही तथा रोती रही कि पता नहीं यह बच्चा कब मर जाएगा, मैं भी साथ ही फांसी पर लटक जाऊंगी, मैं इस बच्चे के बिना जीवित नहीं रह सकती। बालक कबीर का शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ था तथा ऐसे लग रहा था जैसे बच्चा प्रतिदिन 1 किलोग्राम यानी 1 सेर दूध पीता हो। परंतु नीमा को डर था कि बिना कुछ खाए पिए यह बालक जीवित नहीं रह सकता, यह कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। यह सोचकर फूट फूट कर रो रही थी। भगवान शंकर के साथ साथ निराकार प्रभु की भी उपासना तथा उससे की गई प्रार्थना जब व्यर्थ रही तो अति व्याकुल होकर रोने लगी। 25वें दिन नीरू ने सोचा कि हमने मुसलमान काजी मुल्लाओं को बताए अनुसार तो सर्व क्रिया कर ली है, परंतु बच्चा दूध नहीं पी रहा। उस समय स्वामी रामानंद जी प्रसिद्ध पंडित थे। उनके पास जाकर अपनी समस्या सुनाई कि मुझे जंगल में एक पुत्र प्राप्त हुआ था, यानी नीरू को कमल के फूल पर जल में पुत्र प्राप्त हुआ था, परंतु जिससे
से भी यह कहता कि कमल के पुष्प पर पुत्र प्राप्त हुआ था। पेज नंबर 11। सर्व अस्वीकार करते थे, कहते थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। इसी डर से नीरू ने स्वामी रामानंद जी से कहा कि उद्यान में मुझे एक नवजात शिशु प्राप्त हुआ है, वह 25 दिन से कुछ भी नहीं खा पी रहा है। हे स्वामी, कुछ विधि बताओ। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि आप पूर्व जन्म में भी ब्राह्मण थे। उस समय आपसे भगवान की भक्ति में कोई त्रुटि हुई थी, जिस कारण से आप जुलाहा बने हो। नीरू ने कहा कि हे स्वामी, वह तो जैसा कर्म किया था उसका फल तो मुझे मिलना ही था। अब मैं संकट के समय आपके पास आया हूँ, ऐसी कृपा करो, बालक दूध पी ले। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि एक कंवारी गाय यानी बछिया ले आना, जिसको बैल ने छुआ न हो। उसको अपने बालक के पास खड़ा कर देना, वह कंवारी गाय दूध देगी, उस दूध को बालक पी लेगा। नीरू ने मन ही मन में सोचा कि स्वामी जी ने मेरे साथ मजाक किया है, कंवारी गाय कैसे दूध दे सकती है। वह दुखी मन से वापस आकर अपनी झोपड़ी में बैठकर रोने लगा। भगवान शिव एक साधु का रूप बनाकर नीरू की झोपड़ी के सामने आ खड़े हुए तथा नीमा से रोने का कारण जानना चाहा। नीमा रोती रही, हिचकियां लेती रही। साधु रूप में खड़े भगवान शिव जी के अति आग्रह करने पर नीमा रोती रोती कहने लगी, हे महात्मा, मेरे दुख से परिचित होकर आप भी दुखी हो जाओगे। साधु वेशधारी शिव भगवान बोले, हे माई, कहते हैं अपने मन का दुख दूसरे के समक्ष कहने से मन हल्का हो जाता है। हो सकता है आपके कष्ट को निवारण करने की विधि भी प्राप्त हो जाए। आंखों में आंसू, जीवा लटखड़ाते हुए, गहरी सांसें लेते हुए नीमा ने बताया, हे विप्र जी, हम निसंतान थे। 25 दिन पूर्व हम दोनों प्रतिदिन की तरह काशी में लहरतारा तालाब पर स्नान करने गए थे। उस दिन ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी की सुबह थी। रास्ते में मैंने अपने इष्ट भगवान शंकर से पुत्र प्राप्ति की हृदय से प्रार्थना की थी। मेरी पुकार सुनकर दीन दयाल भगवान शंकर जी ने उसी दिन एक बालक लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर हमें दिया। बच्चे को प्राप्त करके हमारे हर्ष का कोई ठिकाना नहीं रहा। यह हर्ष अधिक समय तक नहीं रहा। इस बच्चे ने दूध नहीं पिया। सर्व प्रयत्न करके हम थक चुके हैं। आज इस बच्चे को 25वां दिन है, कुछ भी आहार नहीं किया है। यह बालक मरेगा, इसके साथ ही मैं आत्महत्या करूंगी। मैं इसकी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रही हूँ। सारी रात्रि बैठकर तथा रो रो कर व्यतीत की है। मैं भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान, इससे अच्छा तो यह बालक न देते। अब इस बच्चे में इतनी ममता हो गई है कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकूंगी। नीमा के मुख से सर्व कथा सुनकर साधु रूपधारी भगवान शंकर ने कहा, पेज नंबर 12, आपका बालक मुझे दिखाइए। नीमा ने बालक को पालने से उठाकर महात्मा जी के समक्ष प्रस्तुत किया। नीमा ने बालक को साधु के चरणों में डालना चाहा कि बच्चे के जीवन की रक्षा हो सके। बालक पृथ्वी पर न गिरकर ऊपर उठ गया और साधु वेशधारी शिव के सिर के समांतर हवा में ठहर गया। नीमा ने सोचा कि यह चमत्कार इस साधु ने किया है, मेरे बच्चे को हवा में स्थिर कर दिया। साधु ने अपनी बाहें फैलाकर बच्चे को लेना चाहा। उसी समय बालक स्वयं साधु रूपधारी शिव के हाथों में आ गया। दोनों प्रभुओं की आपस में दृष्टि मिली। भगवान शंकर जी ने शिशु रूप कबीर जी को अपने हाथों में ग्रहण किया तथा मस्तिष्क की रेखाएं व हस्त रेखाएं देखकर बोले, नीमा, आपके बेटे की लंबी आयु है, यह मरने वाला नहीं है। देख कितना स्वस्थ है, कमल जैसा चेहरा खिला है। नीमा ने कहा, हे महात्मा, बनावटी सांत्वना से मुझे संतोष होने वाला नहीं है। बच्चा दूध पिएगा तो मुझे सुख की सांस आएगी। 25 दिन के बालक का रूप धारण किए परमेश्वर कबीर जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे भगवान, आप इन्हें कहो एक कंवारी गाय लाए। आप उस कंवारी गाय पर अपना आशीर्वाद भरा हस्त रखना, वह दूध देना प्रारंभ कर देगी। मैं उस कंवारी गाय का दूध पीऊंगा। वह गाय आजीवन बिना ब्याए यानी अर्थात कंवारी गाय रहकर ही दूध दिया करेगी। उस दूध से मेरी परवरिश होगी। परमेश्वर कबीर जी तथा भगवान शंकर यानी शिव जी की 7 बार चर्चा हुई। शिव जी ने नीमा से कहा, आपका पति कहाँ है? नीमा ने अपने पति को पुकारा। वह भीगी आंखों से उपस्थित हुआ तथा साधु को प्रणाम किया। साधु रूप में शिव ने कहा, नीरू, आप एक कंवारी गाय लाओ, वह दूध देगी। उस दूध को यह बालक पिएगा।
नीरू कवारी गाय ले आया तथा साथ में कुम्हार के घर से एक ताजा छोटा घड़ा यानी 4 किलोग्राम क्षमता का मिट्टी का पात्र भी ले आया। परमेश्वर कबीर जी के आदेशानुसार साधु रूपधारी शिव जी ने उस कंवारी गाय की पीठ पर हाथ मारा जैसे थपकी लगाते हैं। गौ माता के थन लंबे लंबे हो गए तथा थनों से दूध की धार बह चली। नीरू को पहले ही वह पात्र थनों के नीचे रखने का आदेश दे रखा था। दूध का पात्र भरते ही थनों से दूध निकलना बंद हो गया। वह दूध शिशु रूपधारी कबीर परमेश्वर जी ने पिया। नीरू नीमा ने साधु रूपधारी भगवान शिव के चरण लिए तथा कहा, आप तो साक्षात भगवान शिव के रूप हो। आपको भगवान शिव ने ही हमारी पुकार सुनकर भेजा है। हम निर्धन व्यक्ति आपको क्या दक्षिणा दे सकते हैं। हे विप्र, 24 दिनों से हमने कोई कपड़ा भी नहीं बुना है। साधु रूपधारी भगवान शंकर बोले, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, जो है भूखा धन का वह तो साधु नाही। यह कहकर विप्र रूपधारी शिव वहां से चले गए। सत साहेब जी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सत साहेब जी।